जो संसद अभी जो सत्र चल रहा है, बजट सत्र अभी अभी खत्म हुआ है। अब कल तक के लिए हम लोग लाइव कर भी रहे थे एक दूसरे लाइव स्ट्रीम पे। तो इस बजट सत्र में क्या ऐसे ही शांतिपूर्ण चलने और विपक्ष के वॉकआउट तक और ये पूरा का पूरा 12 दिन निकल जाएगा, ऐसा समझा जाए, माना जाए, या यहाँ कुछ और नजर आएगा आने वाले समय में? बहिष्कार तो आज किसी बात पर उन्होंने कर दिया होगा, लेकिन कल से सब सदन चलेगा और उसमें बजट पे चर्चा होगी, दोनों पक्षों से चर्चा होगी और विपक्ष बहुत ही आक्रामक रहेगा। देखिए, आपने जैसे दक्षिण के राज्यों की बात करी तो उसमें कर्नाटक भी है। कर्नाटक से भी इनको काफी सपोर्ट मिला। जितनी उम्मीद थी कि कर्नाटक ये लूज करेंगे, बुरी तरह से लूट करेंगे, लेकिन वहां पर भी इनको अच्छा खासा सपोर्ट मिला। और आंध्रा तो है ही है, आंध्रा ने तो पूरा ही कर दिया, उड़ीसा ने कर दिया, और मध्य प्रदेश तो खैर नंबर 1 रहा, सारी की सारी सीटें चली गई। यहाँ तक कि गुजरात से भी एक सीट कम हो गई बीजेपी की, कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया वहां आदिवासी बहुल क्षेत्र में, लेकिन मध्य प्रदेश से कोई नहीं हुआ। तो खैर ये सब चीजें चलेंगी। बजट सत्र मेरे ख्याल से गर्मा गर्म रहेगा, खबरें मिलेंगी, काफी मिलेंगी, और विपक्ष के तेवर बहुत आक्रामक होंगे। दूसरी चीज, एक बात जो हो रही है, जो किसानों का जो संसद भवन में आकर के राहुल गांधी से मिलना, देखिए किसानों को इस सरकार ने ठगा है, बार बार ठगा है। इस बात को प्रशांत भी कह रहे थे कि समझौता हुआ था, किसान कृषि विधेयक तो वापस ले लिए गए थे, लेकिन बाकी जो समझौते हुए थे उन समझौतों में से कहीं किसी पर अमल नहीं हुआ। कोई समझौता करने वाला दिख भी नहीं रहा है, सामने आने को तैयार नहीं हो रहा है कि भाई आ जाओ यार, तुमसे बात हुई थी, आप सरकारी पक्ष से थे, हम लोग किसान लोग थे, तो कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो सरकार पर से किसानों का भरोसा उठ गया है। राहुल गांधी जिससे मिलते हैं इन दिनों, वो आश्वस्त नजर आता है कि ये आदमी हमारे लिए कुछ करेगा। और आज मैं बहुत प्रभावित हुआ, मतलब जो आप जो दिखा रहे थे, क्लिपिंग जो दिखा रहे थे, राहुल ने ये कहा कि भाई मैं इस पर इंडिया अलायंस के अपने अन्य सहयोगी दलों से भी चर्चा करूंगा, और मुझे लगता है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी पर अमल हो सकता है, होना चाहिए। तो ये बड़ी बात है। एक तो एक डेमोक्रेटिक सोच है, भाई हम अकेले फैसला कैसे करेंगे जब हम इंडिया अलायंस को लीड कर रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो हम सब लोगों से, और मेरे ख्याल से इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि नेता विपक्ष जो है किसानों के प्रतिनिधि मंडल को, जो आंदोलित किसान थे, उनको अपने चैम्बर में बुला करके, जो संसद भवन में जो विपक्ष के नेता का ये है कार्यालय है, तो वहां बुला करके लोगों से मिल रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम इस संसद में भी करेंगे, कोशिश करेंगे, जैसा हो सकता है कि प्राइवेट मेंबर बिल लाएं या और कुछ बातें करें, उसको लेकर के किसी न किसी रूप में तो इसको उठाएंगे ही उठाएंगे। किसान हो, नौजवान हो या जवान हो, तीनों की समस्याओं को राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, और तीनों एक तरह से एक अलग ढंग का आश्वस्त नजर आ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के, कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं और इनसे उम्मीदें हैं। तो एक तरफ तो ये बात है। दूसरी बात है, देखिए राज्यसभा में अगर जगनमोहन रेड्डी और बीजू जनता दल के लोगों ने तय कर लिया तो सरकार मनी विधेयकों के अलावा कोई विधेयक पास नहीं करा पाएगी। मनी विधेयक को तो चलो ठीक है, खींच के कर लेते हैं, लेकिन बाकी कोई विधेयक आप पास नहीं करा सकते हैं अगर ये दोनों तैयार हो जाएंगे, साथ में विपक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि फिर तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। अभी भी अल्पमत ही एक तरह से है, लेकिन अगर ये लोग दोनों साथ देते हैं, ये क्या होते हैं कि ये इक्वी डिस्टेंस की बात करते थे कि समान दूरी, एनडीए से और इंडिया से दोनों से समान दूरी रखेंगे, लेकिन अब बीजू जनता दल तो खुल करके आ गया। अब वो जगनमोहन रेड्डी की भी पार्टी आ जाए और आप देखिए एक और बड़ा परिवर्तन, जो एनडीए के पुराने से पुराने घटक थे सब इससे अलग होते चले गए। शिवसेना गया, अकाली दल के बारे में भी आप जो चर्चा कर रहे थे, हरसिमरत कौर, सबसे पुराना सहयोगी दल अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई है तो वो है अकाली दल। वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया है, क्योंकि किसान की राजनीति उसको भी करनी है। तो माहौल एक तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है
कि आने वाले दिनों में एक तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं जी। अब आप देखिए, जो पलटी मार थे उत्तर प्रदेश के, सुनील बेहतर जानते हैं, जिन्होंने राज्यसभा में दगाबाजी की थी अखिलेश यादव के साथ, अब वो बार बार किसी न किसी बहाने जाकर के अखिलेश यादव के यहाँ मैसेज करवा रहे हैं कि सर गलती हो गई, हम पार्टी से बाहर तो है नहीं, हमको साथ में रख लीजिए, हम आपके साथ ही रहेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया है, मैंने जब देखा मैंने, कि साहब उनकी बात तो छोड़ दीजिए, अगर उनकी पैरवी करने वाला भी कोई मेरे पास आ गया कि इनको आप ले लीजिए, वापस ले लीजिए, साथ रख लीजिए, तो उसको भी पार्टी से बाहर कर देंगे। ये होता है पॉलिटिकल स्टैंड। यही हालत आज महाराष्ट्र में हो रही है। अजीत पवार के लोग, बहुत से लोग जा रहे हैं, शरद पवार के दरबार लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप ही हमारे सब कुछ है, हम तो थोड़ा भटक गए थे, कोई कारण था, ईडी सीबीआई का खौफ था। शरद पवार भी अभी तक किसी को उस तरह से ये नहीं कर रहे हैं। तो माहौल बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है। सबको अब ये लगने लगा है कि अब नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी चाणक्यगिरी कितना भी बतियाते रहे, लेकिन अब ये चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं है। मुझे याद अच्छी तरह से जब भाजपा के सांसद या मंत्री लोग भी निजी बातचीत में कहते थे कि साहब हम गए थे वहां मिलने के लिए, एक तो बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठते थे और नीचे बैठा देते थे, कई बार तो बैठने को भी नहीं कहते थे, और जब कोई बात कोई समस्या रखता था तो कहते थे कि साहब तुमको मालूम नहीं है तुम कैसे चुनाव जीते, मालूम है मेरे कारण चुनाव जीते। आज ये कहने की हैसियत मोदी जी में नहीं रह गई है, और ये बात जो है सबको परेशान कर रही है। जो भी उनके साथ जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं या पहले जुड़े थे लोग, सबको लग रहा है कि अब हमारा भविष्य डामाडोल हो सकता है, अब हमको अपनी पुरानी नाव की तरफ ही जाना चाहिए। तो एक तो बड़ा माहौल ये हो रहा है। मुझे लगता है कि 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है। अभी तो ये 2 उपचुनाव होंगे, 10 उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में, उसके अलावा जो है 4 राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे, मुझे लगता है कि उन चारों में एक में भी भाजपा तो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। अब उस समय क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के नतीजे देश की भविष्य की राजनीति को तय करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस और मजबूत होकर के निकल करके आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया अलायंस कैसे मजबूत हो रहा है, और इंडिया अलायंस का, इंडिया का जो ऐलान है वो साफ साफ आपने देख लिया। 2 नेताओं से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। एक नेता अभिषेक बनर्जी, जिन्होंने साफ साफ कह दिया सदन के अंदर और आसंदी पर विराजमान स्पीकर महोदय को कि आप, हम जब कहते हैं तो टोक देते हैं, और आप जब कहते हैं तो हम क्या माने। दूसरी तरफ आपने सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुन लिया। माता जी